हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या ज्ञान क्लासेस। हम यहाँ पर क्लास 8 की मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 तक कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इसका एक क्वेश्चन नंबर 2 रह गया था जिसमें दिया है ट्रू और फॉल्स। देखिए स्टूडेंट, वैसे आप करने के लिए तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि ये ट्रू है ये फॉल्स है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना भी आवश्यक है। तो इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि ये ट्रू क्यों है या फिर ये फॉल्स क्यों है। तो आप इसके लिए ये सब देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये छोटी सी वीडियो होगी, आप एक बार इसे अच्छे से देखिएगा और इसके कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, क्यूब ऑफ एनी मतलब स्टेट ट्रू ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि ट्रू और फॉल्स कौन कौन सा है इसमें। क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। इसने कहा है कि किसी क्यूब का ओड नंबर का किसी ओड नंबर का अगर हम क्यूब कर दे तो वो इवन होगा। क्यूब तो हमने काफ़ी टाइम किया है। मान लीजिए ओड नंबर कैसे नंबर्स होते हैं, जो 2 से ना कटे, यानी 3, 7, 9, ये सब ओड नंबर्स है। अगर हम इनका क्यूब कर देते हैं, इसका करिए आप 3 का क्यूब करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करनी होगी। 3 × 3 तो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, तो ये 27 हो गया। और 27 तो 2 से नहीं जाता, तो हम कहेंगे कि ये क्या हो गया, ओड नंबर है ये भी। तो ये बात सच हो गई कि अगर हम किसी ओड नंबर का क्यूब करें तो वो भी क्या होगा, ओड होगा। लेकिन इसने तो क्या क्या बोला है, इसने कहा है कि ये इवन होता है। ये तो इवन इसने गलत बोल दिया, तो हम कहेंगे कि स्टेटमेंट कैसी है हमारी, फॉल्स। ओके, अब ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इफ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 ज़ीरोज़। एक परफेक्ट क्यूब है, वो कभी भी किससे एंड नहीं होता, 2 ज़ीरो से एंड नहीं होता। ऐसा देखेंगे हम कैसे करेंगे हम। देखिए स्टूडेंट, अगर हम मान लीजिए हमारे पास 20 है, अगर हम इसका 2 बार क्यूब कर मतलब इसका अगर हम स्क्वायर निकालें तो कैसा हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर 20 मल्टीप्लाई 20 कर लेंगे। 20 की 20 में 2 2 ज़ा की 4 टाइम्स हो जाएगी। और 00 मैंने बोला था कि ऐसे ही रख देंगे, तो ये 400 आया। इसने कहा कि ये परफेक्ट क्यूब बोला है इसने, यानी कि हमें एक बार और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये स्क्वायर हो गया, तो हम एक बार फिर 20 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 3 बार तो 000 आएगी। और एक 2 1 जा 2 4 जा 8, तो 8 के पीछे कितने जीरो है, 3 ज़ीरोज़ है। तो इसने कहा कि एक परफेक्ट जो क्यूब है वो कभी भी 2 जीरो से ऐड ख़त्म नहीं होगा। यस, क्योंकि इसके पीछे तो 3 जीरो आई है, तो 2 जीरोस तो होनी ही नहीं चाहिए भाई। क्योंकि अगर हम जीरो की मल्टीप्लाई भी करें 10 × 10 × 10, तो 3 बार जीरो तो आएगी, हमेशा ही आएगी। तो अगर परफेक्ट क्यूब करना है तो मिनिमम 3 बार जीरो आएगी, ना कि 2 बार। और इसने ऐसा ही बोला है कि ये कभी भी 2 जीरो पर एंड नहीं हो सकता परफेक्ट क्यूब। तो हमारा ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू हो गया। अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5। यदि किसी नंबर का स्क्वायर 5 पर एंड हो रहा है, देन इट विल एंड विद 25। तो इसने बोला है स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स एंड विद 5। अगर कोई स्क्वायर है और वो 5 नंबर पर एंड होता है, देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। तो उसके एंड में हमेशा 25 आएगा। अच्छा जी, हमारे पास अगर हमें कोई स्क्वायर दिया है तो उसके पीछे 5 आ रहा है, तो ऐसा नंबर तो सिर्फ ऐसा ही हो सकता है कि उसके पीछे 15 का स्क्वायर करे, तब ये कितना हो जाएगा, 2 2 15, 2 2 5। अगर हम 25 का स्क्वायर करें तो ये कितना हो जाएगा, 625। मतलब मैं कहने का अर्थ यह है कि अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे लास्ट में, तभी हमारे पास लास्ट में 5 आएगा। अगर हम इसका फिर से, अब ये तो हमारे पास स्क्वायर का तो हमें समझ आ गया है कि हमेशा 5 ही आएगा अगर 5 के पीछे 5 करेंगे। लेकिन हमें तो क्यूब निकालना है। क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 2 2 5 को हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। अब निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, वैसे तो मेथड भी है आपके पास, पर मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ आपको। 15 की मल्टीप्लाई 15 5 जा कितना हो जाएगा,
तो ये 75 हो गया। अभी हमने 7 कैरी कर लिया, 15 2 ज़ा 30 और 7 37, अभी 3 बचा कैरी में। अभी 15 2 ज़ा 30, 30 का 30, तो ये कितना आया 75। तो इसने तो बोला था कि ये 25 आना चाहिए, तो हमारा तो ये 75 आ गया। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। हमें तो रॉन्ग ही तो बताना है, या तो ये फॉल्स होगा या फिर ये ट्रू होगा। तो ये हमारा 3 नंबर स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, फॉल्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी स्टेटमेंट नंबर 4 है, देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विद एंड्स विद 8। ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से एंड होता है। देखते हैं 2 का क्यूब क्या होता है। 2 का क्यूब तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। क्या ये क्यूब है? बिल्कुल है। क्या 8 पर एंड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो इन्होंने कैसे कह दिया कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता जो 8 से एंड होगा? नहीं भाई, तो ये अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई ना तो हमारा स्टेटमेंट फॉल्स ही रहेगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 5, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। इसने कहा है कि किसी नंबर का क्यूब, 2 डिजिट का क्यूब, 2 डिजिट का क्यूब यानी कि 2 नंबर होने चाहिए, 4 5 होना चाहिए, 3 5 होना चाहिए। ये इसका जो अगर हम क्यूब करें तो ये 3 नंबर की डिजिट हो सकती है। मे बी कहा ना, मे बी का अर्थ होता है हो सकता है, हो सकता है भाई। अभी तो देखिए ये तो हमारे पास बड़े बड़े नंबर हो गए, तो इनका तो 4 लगभग 4 के करीब आ जाएगा 4 डिजिट में। लेकिन हमारे पास ये जो 15 था, ये हमारे पास कितना आया, ये तो छोटा नंबर है, ये तो 4 टाइम्स आया। तो हम तो कह ही नहीं सकते कि 3 डिजिट आएगा, 4 डिजिट तो मिनिमम में आ रहा है। अब और छोटा करके रख लीजिए, 11 का कर लीजिए। 11 का क्यूब कितना होता है आपको पता है, 1 1 3 1, ओ सॉरी 1 3 3 1 है ना, यही वाला होता है। तो ये भी तो 4 डिजिट का है, तो इसने बोला ये 3 डिजिट का होगा, तो ये नंबर भी हमारा फॉल्स हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। 2 नंबर का डिजिट, सॉरी 2 क्यूब का डिजिट में हैव 7 एंड मोर डिजिट। 2 नंबर का डिजिट 7 या 7 से अधिक डिजिट रखेगा। देखते हैं भाई। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा 7 डिजिट बोला है इसने, तो हमें सबसे बड़ा नंबर रखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 99, और 99 का 3 टाइम्स क्यूब करना है, तो हम करेंगे 30 टाइम्स। तो ये हमारा, आप सोचिए कितना बड़ा हो सकता है। क्या ये 7 नंबर जा सकता है? आप इसकी मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, क्या ये 7 नंबर जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि हमारे पास जब हम 45 या छोटे से छोटा नंबर कर रहे थे तो 4 डिजिट आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 नंबर चले जाएगा, लेकिन 7 या 7 से अधिक नहीं जाएगा। आप इसकी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर में बी सिंगल डिजिट नंबर। इसने कहा है कि एक सिंगल नंबर का क्यूब भी सिंगल डिजिट हो सकता है। ऐसा तो नंबर है हमारे पास, 1 का क्यूब कर लीजिए, और 1 का क्यूब क्या आएगा, 1। 1 का स्क्वायर कर लीजिए तब भी 1 आएगा। तो इसने तो क्यूब पूछा था कि अगर हम सिंगल नंबर का क्यूब करें तो 1 आएगा, 1 डिजिट में आएगा। 2 का क्यूब कर लीजिए, ये भी 1 डिजिट में आएगा, 8। इससे बाद में नहीं आएगा। 9 का 27 होता है, वो 2 डिजिट का हो जाएगा। तो ये कैसा हो गया हमारा, ट्रू। तो हमारा सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट ट्रू हुआ, एक तो सेकंड और एक नंबर 8। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।